प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ एक नई वर्कशीट नंबर 27 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक अपठित काव्यांश में आज हम बहुत ही कमाल की कविता से कुछ नया सीखने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अगर आपकी कोई पुरानी वर्कशीट छूट गई हो, आपको हिंदी क्षितिज और कृतिका के कंप्लीट चैप्टर की वीडियो चाहिए हो, आपको ग्रामर के टॉपिक चाहिए हो, या आपको हिंदी क्षितिज और कृतिका साथ में ग्रामर के प्रैक्टिस टेस्ट MCQs में चाहिए हो, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए और फ़ायदा उठाइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधों से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, उनसे एक अपनापन हमारा जुड़ जाता है। लाइक आपके घर के बाहर आम का बड़ा सा पेड़ हो, उस आम के पेड़ में आप झूला झूलते हैं, आप उसमें बैठते हैं, आप उसे आम खाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। बहुत सारी यादें आपके साथ उस पेड़ से जुड़ जाती है, बहुत सारी वस्तुएं उस पेड़ से हमें मिलती हैं। उस पेड़ पौधे के ना रहने पर सोचो, पेड़ कट जाए आपको कितना दुख होता है। उससे जुड़ी बहुत सारी बातों को आप याद करने लगते हैं। इसी भाव को व्यक्त करती हुई एक कविता है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके आंसर करते हैं। कि अरे कोई देखो मेरे आंगन में कट कर गिरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, मेरे बेटे का पलना गिरा, गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा। देखो एक आम का पेड़ है, एक पीपल का पेड़, एक बड़ा सा पेड़ है आपके घर के पास में। उस पेड़ का वो कौन सा पेड़ है? पेड़ का नाम है नीम का पेड़। देखो आंगन में, मेरे आंगन में एक पेड़ गिरा, काट दिया पेड़ को तो पेड़ कट के गिर गया। पेड़ ही नहीं गिरा बल्कि पेड़ के साथ क्या गिर गया? गिरा मेरी सखियों का झूलना। बचपन में आपके दोस्त उस पेड़ में झूला झूलते थे, खेलते थे, तो आपको लगता है कि आपके दोस्त का वो झूला टूट गया, पेड़ के साथ ही झूला गिर गया। गिरा बेटे का पलना, और जो बेटा था ना जब आपका, तो बेटा भी इसमें झूला करता था, तो बेटे का पलना भी गिर गया। साथ में गिरी उसकी चिड़िया, एक चिड़िया का घोंसला बना था उस पेड़ में। जैसे ही पेड़ कटा तो सारी चीज़ें गई, आपके यादें गई, साथ में आपके जो दोस्त उसमें झूलते थे उसका झूला गया, आपके बेटे का पालना गया, चिड़िया उसमें शोर मचाया करती थी, सबका घर उजड़ गया। और एक घोंसला भी था, वो घोंसला भी उजड़ गया, टूट गया। वे आरा ले आए कुल्हाड़ी, वे आरा ले आए कुल्हाड़ी, और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, काया, ये काया होना चाहिए। देखो कैसे कांपी उसकी काया, उसकी पत्तियों की छाया। कुछ लोग हैं जो पेड़ को काटने आए हैं, और क्या किया उन्होंने? आरा लाए हैं जो पेड़ को काटता है, कुल्हाड़ी लाए हैं और रस्सा लाए, पेड़ को काटेंगे और लेके जाएंगे। इन सबको देख कर के पेड़ की रूह कांपी, काया कांपी, शरीर कांपने लग जाता है कि अब मैं कटने वाली हूँ। पत्तियों की छाया भी कांपने लग जाती है, जिनसे घाव मैंने पूरे किए। बचपन में मैंने पेड़ों के साथ पला बड़ा हूँ, और इन्हीं पेड़ों से मैंने बहुत सारी यादें जोड़ी। देखो कैसे कटी उसकी छाल, जब उसको काटा तो उसकी छाल कटी। देखो उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार, जैसी उसकी छाल काटी ऐसे लगता है जैसे हाथ कट गया, पैर कट गया, गर्दन कट गई। मेरे गीतों में धसी, मनौती में धसी, मेरे घाव में धसी कुल्हाड़ी की धार, बेटे ने गिन लिए रुपए। आज उस पेड़ का सौदा हुआ है, क्योंकि इस पेड़ को काटने में जो लोग आए हैं ना, उन्होंने पैसे दिए उन्हें, जिनके आंगन में हो। और पेड़ एक एक टहनी उसकी कट रही है, एक एक जगह से पेड़ को काटा जा रहा है। ऐसे लगता है कई बार हाथ कटा, कई बार पैर कटा, कई बार गर्दन कटा। और बेटे ने गिन लिए रुपए, और बेटा रुपए गिन रहा है।
क्योंकि जो काटने वाले उन्होंने रुपए दिए हैं। मेरे बेटे ने देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, और जो बाबा है ना वो गिनने के बाद क्या हिसाब लगा रहे, कितना हुआ, कितना मिला, कैसे मिला। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, और पेड़ को काट दिया। काटते ही उस पेड़ को ले गए लावारिस लाश की तरह, उसे घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छां सुबह शाम। जैसे पेड़ को ले गए ऐसे लगता है कि हमारा सुख चैन सब छिन गया। उस पेड़ के नीचे हम आंगन में, जो पेड़ था उसके नीचे छाया होती थी, छाया में हम सोया करते थे। ऐसे लगता आज हमारी सुबह गई, शाम गई, चिड़ियों का शोर गया, ले गए ऋतुएं। ऐसे लगता सारी ऋतुएं ही चली गई, क्योंकि पेड़ से बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। अब तक का संग का साथ, सुख और दुख का सब जीवन ले गए। यानी कि जो भी सुख दुख है, जो साथ है उस पेड़ का, हमारे साथ बहुत ही लंबा और प्यारा सफ़र था, तो अब सब कुछ भी नहीं रहा। यानी कि पेड़ के साथ सब कुछ चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो पेड़ है ना वो हमारे ऐसे लगता है जैसे फैमिली के मेंबर हैं, और जब ये ऐसे पेड़ कटते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें पेड़ों को क्या काटना चाहिए? क्यों? जब ये पेड़ हमें फल देते हैं, ये पेड़ हमें हवा देती है, ये पेड़ हमें छाया देती है, ये पेड़ हमें दवाइयाँ देती है, ये पेड़ हमें क्या क्या नहीं देती है, हमें सुकून देती है, हमें चैन देती है। फिर आखिर इन पेड़ों को क्यों काटा जाता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पेड़ों को काटने के लिए, इन्हें बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला सवाल है, सखी शब्द का अर्थ क्या है? मित्र, भाई, चाचा और बेटा। तो सखी यानी कि मित्र होता है, तो सखी हम फ्रेंड को कहते हैं। का आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है MCQ, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? पादप, तरु और वृक्ष, ये तीनों पेड़ हैं। तो तीनों आंसर तो नहीं होंगे, लेकिन जो बंसी है ना वो बंसी कृष्ण की है, तो घ इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तीसरे सवाल से आपको रिटर्न में यानी कि लिखवाया हुआ सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, आंगन में कौन सा पेड़ कट कर गिरा? तो कौन सा पेड़ था? देखो काव्यांश के अनुसार आंगन में नीम का पेड़, किसका पेड़ गिरा? नीम का पेड़। तो चलिए आप समझते रहिए और वीडियो को रोक के आप इसके आंसर को लिखते रहिए। अगला जो सवाल है चौथा, पेड़ के गिरने पर कवि ने क्या क्या गिरने या खत्म होने की बात की है, सूची बनाइए। तो देखो यहाँ कवि ने पेड़ के साथ ही दोस्तों के साथ है, था लिखेंगे इसे, साथ झूला, बेटे का पालना, पेड़ में बैठने वाली चिड़िया, साथ ही उसका घोंसला, सब कुछ गिर गया, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया। तो सूचियाँ बना सकते हैं लाइन वाइज, यानी कि दोस्तों के साथ झूला, बेटे का पालना, बैठने की चिड़िया का घोंसला, साथ इसकी छाया, कंद मूल फल, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, ऐसा क्या हुआ कि पेड़ और उसकी छाया, ये काया है, डर से कांपने लगी? क्यों कांपने लगी? देखो कुछ लोग आरा और कुल्हाड़ी साथ ही रस्सी लेकर पेड़ को काट कर ले जाने आए हैं। यह देखकर पेड़ और उसकी काया क्या डर से कांपने लगी। कुछ लोग आए हैं पेड़ को काटने, तो देखो पेड़ को काटने आए तो डर तो लगेगा ही। छठा सवाल है, बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया? इस कविता के आधार पर अपने विचार लिखिए। घर आंगन से पेड़ कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाता है? जब आपके घर आंगन से कोई पेड़ कट जाता है तो आपको कैसा फील होता है? तो देखो आंसर, इस कविता के अनुसार बेटे और बाबा ने अपने आंगन में बरसों पुराने पेड़ को काटने का सौदा करके पैसे गिनकर हिसाब करने लगे। क्लियर है? दूसरा स्टेप है, घर आंगन के सामने वाले पेड़ के कटने से सारा सुकून छिन गया, चैन छिन जाता है, साथ ही हरियाली छिन जाती है, हवा के साथ बहुत से जीव जंतुओं का सहारा भी लुट जाता है। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि पेड़ के कट जाने से हमें क्या नुकसान होता है?
कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी है बहुत ही सुंदर, उसको देखते हैं। तो चलिए एक गतिविधि है, एक्टिविटी है, अपने परिवार के लोगों से पेड़ से जुड़े। देखो पेड़ से जुड़े बहुत सारे खेल होते हैं जो हम खेलते हैं। तो पेड़ से जुड़े जैसे खेल क्या होते हैं, झूला, पहला खेल है झूला। दूसरा क्या है, तो पेड़ों से और आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं। साथ ही रीति रिवाज, कुछ पेड़ों से जुड़े रीति रिवाज भी हैं, जैसे कि भाई पेड़ों की छतरी बना देते हैं, कई लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, कई लोग पेड़ों पे मन्नतें भी मांगते हैं, वो धागा बांध दिया, आपने देखा होगा, है ना। तो इसी तरीके से घटना, कुछ पेड़ों से रिलेटेड घटना होती है। भाई एक पेड़ है, उसके नीचे सांप रहता है, वो देवी बन जाती है, भूतनी बन जाती है, वगैरह वगैरह घटनाएं, उन्हें आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में, कोई भी एक खेल, उसे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ये सवाल आपके लिए आप लिखोगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप ही करोगे, ठीक है। तो पेड़ से जुड़े आप खेल लिख लोगे, पेड़ से जुड़े रीति रिवाज, मान्यताएं, पेड़ से जुड़े घटनाओं को आपने इकट्ठा करना है, इस आंसर को कंप्लीट करना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कीजिए, ऑल सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।